बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जिसमें राणा सांगा और जाली रानी ये दोनों को मोक्ष के अधिकारी हुए और उनको दर्शन हुआ। गुरु महाराज ने दर्शन कराए। ओम तव मान दुर्योधन मान्या और भी मानत मानो, तव दान जो कृष्ण माया और भी फूल दानो, तऊ जान जो सहज जो जाया और भी जो जज जानो, तऊ बाण जो सीता कारण लक्ष्मण खेचा और भी खींचत बाणो, जपी तपी तक पीर ईश्वर तोल रहा शैतानो, तिन किण खेच न सके शंभू तणी कमाणो, ते उपार पहुंता नाही ते कियो आपो बाणो, ते उपार पहुंता नाही ताकि धोती रही असमानो, बारह काजे हरकत आई अद्विज मांड्यो ठाणो, नार सिंह नराज नरवो सुरासुरवो, नरा नरपति सुरासुरपति ज्ञान नरिंदो, बहुगुण चिंदो पौल प्रहलादा आप लियो, दूजा काजे काम बिट लियो, खेत मुतले पंच करोड़ी सो प्रहलादा, गुरु की वाचा भइयो ताका शिखर अपारू, ताको तो बेकुंठे वासो रतन काया देशो प्या छलत भंडारू, तेउ तेउ बारे थानो अय माणो ततो सुमाणो बहु परवाणो, पार पहुंचन हारा लंका के नरसुर संग्राम में घना विरामे, काले काणे भला तिकंठ, पहले जुझा बाबर झंड, पड़े ताल समदा पारी, तेउ रैया लंक दवारी, खेत मुक्त ले 7 करोड़ी परशुराम के, गमजे मुआ से तो कृष्ण प्यारा, तक तो बेकुंठे वासो रतन काय देशो प्या छलत भंडारू, तेउ तो उर्बारे थानो अय माणो पार पहुंचन हारा, खापर खानो बूदी भराड़ो, खेत मुक्तले 9 करोड़ी रावि दुष्टर से तो कृष्ण प्यारा, ताको तो बेकुंठे वासो रतन काय देशो पे अछलत भंडारू, तेऊ तो उर्बारे थाणो अय माणो बहु परमाणो, पार पहुंचनारा 12 काजे हरकत आई ताते बहुत बहिष्क स्वारू। व्याख्या। ओम तौआ मान दुर्योधन मारा और भी मानत मानू, जिस प्रकार अपने भाई पांडवों का दुर्योधन ने सभा के बीच अपमान किया था, उस प्रकार किसी ने अपने भाइयों का राजसभा में अपमान नहीं किया। अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि के संरक्षण में जिस प्रकार दुर्योधन ने अभिमान पूर्वक राज्य किया था, उस प्रकार किसी दूसरे राजा ने राज्य नहीं किया। तहुआ दान जो कृष्ण माया और भी फूल दानो, यद्यपि अनेक राजा दान पुण्य के प्रभाव से संपत्तिशाली व कुटुंब परिवार वाले हुए, तथापि श्री कृष्ण भगवान के समान किसी की संपत्ति व कुटुंब परिवार नहीं था। अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि परम दानी तो परमात्मा ही है, जिन्होंने बल बुद्धि व संपत्ति दी है, जिससे सब प्राणियों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तहुआ जान जो सहज जुझाया और भी जुझ जानो, जैसा जानबूझकर सहस्त्रार्जुन ने जमद अग्नि मुनि से कामधेनु के लिए हट किया, उतना अनुचित हट और किसी राजा ने ऋषियों से नहीं किया। अनुचित हट व कार्य के कारण सहस्त्रार्जुन शीघ्र ही धन संपत्ति व शरीर छोड़कर परलोकगामी हुआ। तब वहां बाण जो सीता कारण लक्ष्मण खींचा और भी खींचत बाणों, यद्यपि बहुत से वीरों ने बाणों से युद्ध किया है, तथापि सीता जी के निमित्त जितना भयंकर युद्ध बाणों से लक्ष्मण ने किया था, उतना भयंकर बाणों द्वारा युद्ध किसी ने नहीं किया। जपी तपी तक पीर ईश्वर तोल रहा शैतानों, अज्ञान और अहंकार से भरकर यतियों, तपस्वियों, पीरों व महाराजाओं ने सीता जी के स्वयंवर में धनुष को उठाने का विविध प्रकार से प्रयत्न किया, तथापि तिन किण खेच न सके शंभु तणी कमानो, वे शंकर के धनुष को न उठा सके न तोड़ सके, ते पार पहुंचा नाही ते कियो आपो बाणो, जिन्होंने अपनी तपस्या बुद्धि व बल का अभिमान किया, वे संसार सागर से पार नहीं हो सके। तेव पार पहुंचता नहीं ताकि धोती रही असमानो, जिन व्यक्तियों की धोती रजोगुणी तमोगुणी सिद्धि से बिना आश्रय आकाश में सूखती थी, वे अहंकार के वशीभूत होकर संसार सागर से पार नहीं हो सके। 12 काजे हरकत आई अद्भुत मांड्यो थाणो, 12 करोड़ जीवों के कल्याण के लिए मैंने अवतार धारण किया है, तथा जम्बू द्वीप के मध्य उच्च व पवित्र भूमि सम्रातल पर विशेष रूप से आसन लगाया है। नार सिंह नराज नरवो सुराज सुरवो, जिस समय प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए तथा तमोगुणी वृत्ति वाले हिरण्यकश्यप राक्षस को मारने के लिए मैंने विष्णु भगवान नरसिंह अवतार धारण किया,
उस समय मेरा स्वरूप न मानव का था, न सिंह का था, न देवता का था, बल्कि इन सब से भिन्न अलौकिक व भयंकर स्वरूप था। मेरा वह स्वरूप कुछ कुछ देवता, मानव व सिंह के स्वरूप में मिलता था। नरा नरपति सुरासुरपति वह नरसिंह रूप मानव को ऐसा लगता था कि हमारा सच्चा राजा यही है, तथा देवताओं को ऐसा लगता था कि ये हमारे राजा विष्णु भगवान हैं। ज्ञान नरिंदो बहुगुण चिंदो वह नरसिंह रूप ज्ञानियों को सर्वज्ञ तथा गुणी मनुष्यों को दिव्य गुण वाला लगता था। पहलू प्रहलादा आप लियो। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की सर्वप्रथम रक्षा की, अथवा जब प्रहलाद अग्नि से जलाने व पर्वतों से गिराने पर भी नहीं मरा, तब उसे दृढ़ निश्चय हो गया कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है तथा वे भगत की सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। दूजा काजे काम बिट लियो। जब लोग प्रहलाद के चलाए हुए धर्म मार्ग को भूल गए तथा प्राय उनके लोगों के धर्म के कार्य अज्ञानता के कारण बिगड़ गए, तब मैंने श्री जम्बेश्वर भगवान के रूप में अवतार धारण किया। खेत मुक्ले पंच करोड़ी जो प्रहलादास गुरु की वाचा बयो। श्री प्रहलाद जी सतगुरु के वचनों के अनुसार धर्म भक्ति मार्ग पर चला, अतः उन्होंने अपने साथ 5 करोड़ दूसरे साधकों को भी मुक्ति प्रदान करवा दी। अर्थात प्रहलाद के साथ 5 करोड़ जीव संसार सागर से पार हुए, ताका शिखर पार हुए। प्रहलाद भगवान के भक्तों में उच्च कोटि के भगत हुए। ताको तो बैकुंठे वासो, उनको बैकुंठ धाम में रहने को स्थान मिला। रतन काया देशों पे अछलत भंडार। प्रहलाद को भक्ति के प्रताप से रतन के समान प्रकाशमान दिव्य शरीर मिला तथा अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हुई। देव तो उर्वारे थाणो, उनको अंतकरण की उपाधि से रहित, दुख सुख से रहित आनंदमय शरीर की प्राप्ति हुई। अर्थात उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान हो गया। अयमाणो तत्व समाणो, यह संपूर्ण विश्व उनमें समाया हुआ है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में परम पिता परमात्मा व्यापक है। बहु परमाणु, परमात्मा का प्रमाण बहुत है, अर्थात ईश्वर असीम व अनंत है। पार पहुंचनारा, ऐसे परमात्मा के उपासक संसार सागर से पार हो सकते हैं। लंका के नर सुर संग्राम में घना विरामे, काले काने भला तिकंड। लंकापुर में रहने वाले राक्षस लोग जो युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ते थे, उनमें किसी के काले कान थे, किसी के विकराल आंखें थी, कोई देखने में सुंदर वीर लगता था। पहले जुड़िया बाबर झंट, जब भगवान राम ने सीता जी के निमित्त लंका पर चढ़ाई की तो उन महाबली राक्षसों ने राम की सेना से पूर्ण सामना किया। पड़े ताल समंदा पारी, वानरों व राक्षसों के मल्ल युद्ध कुश्ती का भयानक शब्द समुद्र के पार सुनाई देता था। तेऊ रैया लंक दवारी, ऐसे ऐसे महाबली राक्षस भी लंका के दरवाजे पर ही रह गए, अर्थात समय ने उनका भी अस्तित्व नष्ट कर दिया। खेत मुक्तले 7 करोड़ी परशुराम के हुक्म जे मुआ। क्षेत्र काशीपुर में 7 करोड़ जीवों को साथ लेकर परशुराम जी के शतोपदेश को धारण कर राजा हरिश्चंद्र बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। से तो कृष्ण प्यारा, ये सभी धर्मात्मा व सत्य पंथ के अनुयायी होने से परमात्मा को प्रिय लगते थे। ताको तो बैकुंठे वासो रतन काया देशो प्या छलत भंडारू, अतः उन सबको उत्तम बैकुंठ धाम में रहने को स्थान मिला तथा रतन के समान प्रकाश युक्त दिव्य शरीर में अनेक प्रकार की निश्चल संपत्ति परमात्मा की ओर से प्राप्त हुई। एवं तो उर्बारे थाणो, उनको अंतकरण की उपाधि से रहित, दुख सुख रहित, आनंद में सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हुई। अय मानो पार पहुंचनारा, हे भगत लोगो, यह ही संसार सागर को पार होने का मार्ग है। अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि राजा हरिश्चंद्र के दम मान आदि को छोड़कर सत्य धर्म को अपनाया, अतः उत्तम गति को प्राप्त हुए। खापर खानो बुद्धि भ्राड़ो, खेत मुक्ले 9 करोड़ी राव युधिष्ठिर। भगवान कृष्ण की कृपा से दुष्टों का नाशक विशाल बुद्धि वाला युधिष्ठिर क्षेत्र हस्तिनापुर में मुक्ति के अधिकारी 9 करोड़ जीवों को साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। से तो कृष्ण प्यारा, वे राजा युधिष्ठिर तथा 9 करोड़ जीव भगवान के प्रिय भगत थे। ताको तो बैकुंठे वासो, परमात्मा की कृपा से उन सबको बैकुंठ में रहने को स्थान मिला। रतन काया देशों पे अछलत भंडारू, उनको रतन के समान प्रकाश युक्त दिव्य शरीर मिला। अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हुई।
तेयु तो उर्बारे थाणो उनको अंतकरण की उपाधि से रहित, दुख सुख से रहित, आनंद में सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हुई। अये मानो बहु परमाणु पार पहुंचनारा, मान और मोह के जीते हुए भक्तों बहुत प्रमाण है कि युधिष्ठिर जी के साथ बहुत से जीव परमात्मा का ध्यान करते हुए संसार सागर से पार हुए थे। 12 काजे हरकत आई। 12 करोड़ जीवों को शुद्ध आचरण पूर्वक ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए मैंने जम्बेश्वर भगवान के रूप में अवतार धारण किया है। ताते बहुत वही कसवाणु। अतः आप भक्तों को यह पूछना कि चारों युगों में क्या एक ही जीव संसार सागर से पार नहीं हुआ, ठीक नहीं है। हर सच्चे हृदय से धर्म मार्ग पर चलते हुए परमात्मा का ध्यान करने से अवश्य परम गति मिलती है। तदुपरांत शेषा शिवराम ने घर जाने की आज्ञा श्री देव जी से मांगने का मन में विचार किया और कहा कि हे देव, आप मुझे अब घर जाने की आज्ञा दें। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने शिवराम से कहा कि तुम केवल शास्त्रों को पढ़ने मात्र से मुक्ति मानते हो, सो भूल है, क्योंकि शास्त्र तो धर्म के वास्तविक मार्ग बतलाते हैं। अतः शास्त्रों को पढ़कर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। उन्हें शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम तत्सत।